यूं तो वो दोनों बचपन के दोस्त थे, मगर अब उनकी दोस्ती में दरार आ चुकी थी। चूंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त की पीठ पीछे उसकी पत्नी की रातों को रंगीन जो करने लगा था। एक दोस्त दूसरे शहर कमाने गया हुआ था, जबकि दूसरा बचपन का दोस्त उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाता था। और अब यह बात उस दोस्त को भी पता चल चुकी थी। और अब इन तीनों के बीच एक ऐसा मोड़ आया। पति और प्रेमी, इन दोनों में से यह महिला एक को कत्ल करना चाहती थी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज ऐसी सनसनीखेज वारदात की बात जिसे मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब से पहले आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। तारीख 13 फरवरी 2023, वक्त रात के करीब 9 बजे। स्थान बिहार की राजधानी पटना का रेलवे जंक्शन। धनबाद से पटना के लिए चली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का माहौल बेहद खुशगवार है। ट्रेन में बैठा हर शख्स गंतव्य की सिमत बढ़ती ट्रेन की रफ्तार देख न केवल बेहद खुश है, बल्कि जल्द मंजिल पहुंचने की उम्मीद उसे हर्ष में सराबोर कर रही है। ट्रेन अब रास्तों में पड़ने वाले स्टेशनों पर थोड़ी देर ठहरती और फिर आगे बढ़ जाती, जबकि जो मुसाफिर अपने मुकामों तक पहुंच जाते वो ट्रेन से नीचे उतर जाते और कुछ नए मुसाफिर ट्रेन में चढ़ जाते। मगर ट्रेन संख्या 13,331 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन से इस तीसरे कोच में बैठे लोगों का ध्यान कोच में बने टॉयलेट के पास रखे स्टील के इस बक्से के जानिब केंद्रित था। दरअसल अब ट्रेन का आखिरी स्टेशन यानी पटना नजदीक था, मगर फिर भी इस बक्से का कोई वारिस नजर नहीं आ रहा था। खैर, अब ट्रेन अपने तयशुदा वक्त से भी कुछ 5 मिनट पहले ही अपने आखिरी मुकाम यानी पटना पहुंच गई, लेकिन फिर भी किसी मुसाफिर ने उस बक्से को छू तक कर नहीं देखा जो लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लिहाजा तवील इंतजार के बाद इस कोच में बचे बाकी लोगों द्वारा तत्काल इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई। सूचना के बाद पटना जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची और बंदूक के साए में करीब 3 फीट के इस बक्से को खोला गया। और जैसे ही बक्सा खुला तो ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस बक्से में 5 फीट 5 इंच हाइट वाले करीब 25 वर्षीय युवक की लाश बंद पड़ी थी। मरने वाला कौन है, लाश किसकी है, कत्ल कहां हुआ और कातिल ने उसे ट्रेन के इस कोच तक कैसे पहुंचाया, ऐसे कई बुनियादी सवालों को जन्म देने वाली सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ ट्रेन में हड़कंप मचा दिया, बल्कि पुलिस के सामने भी कई प्रकार की चुनौती खड़ी कर दी। पुलिस अपनी जांच को किसी भी सिमत दिशा दे पाती, उससे कब्ल जरूरी थी मृतक की शिनाख्त। लिहाजा जीआरपी पुलिस व आरपीएफ ने धनबाद यानी ट्रेन जहां से चली और पटना यानी ट्रेन का आखिरी स्टेशन, इनके बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला लिया। और जल्द रेलवे पुलिस का यह कदम सफल भी साबित हुआ, क्योंकि काफी पड़ताल के बाद लखीसराय रेलवे स्टेशन से इस बक्से को ट्रेन में रखे जाने की जानकारी मिली। अब रेलवे पुलिस ने स्टेशन के आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो एक मेडिकल स्टोर पर एक और बड़ा सुराग मिला। पता चला कि कोई शख्स उसी बक्से को सिर पर रखकर स्टेशन की तरफ जा रहा है। अब पटना रेलवे पुलिस ने लखीसराय और उसके आसपास के इलाके में लापता हुए लोगों की डिटेल निकालनी शुरू की। यहां पुलिस को ज्ञात हुआ कि 12 फरवरी को जगत नामक एक युवक लापता हुआ था। उसके परिजनों ने इसके बारे में पुलिस से शिकायत भी की है। लिहाजा पुलिस ने उसके परिवार को बक्से में मिली लाश की तस्वीर दिखाई तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बक्से के अंदर जगत ही की लाश थी। मगर जगत को किसने और किस लिए कत्ल किया, यह सवाल अभी भी पुलिस के सामने सीना ताने खड़ा था। खैर, अब पटना जीआरपी ने जगत के परिवार से उसका मोबाइल नंबर हासिल कर उसे सर्विलांस पर लगाया और फिर खुलासा हुआ कि मौत से कब्ल जगत और उसके बचपन के जिगरी दोस्त विक्की की पत्नी निशा के बीच तवील बातचीत हुई थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए निशा को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में निशा ने पुलिस को घुमाने के लिए
कई मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, मगर पुलिस की सख्त पूछताछ में वह टूट कर बिखर गई और फिर उसने एक एक कर कई ऐसे राज खोल डाले जिन्होंने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल जब यह पति अपने घर वापस लौटा तो इसे जानकारी हुई कि इसकी पत्नी का इसके बचपन के दोस्त के साथ लव अफेयर चल रहा है। इसे जानकारी हुई कि इसके पीठ पीछे ये दोनों वासना का गंदा खेल खेला करते हैं। अब इस पति की ओर से अपनी पत्नी से एक अजीबोगरीब शर्त रखी गई। इसके द्वारा कहा गया कि या तो अब वो इसके दोस्त से शादी कर ले और अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो फिर वह उसके कत्ल में इसके साथ शरीक हो जाए। इसके बाद उसके द्वारा एक खूनी इबारत लिखी गई और उसको बकायदा फिर अमली जामा पहनाने के लिए ये लोग शामिल हुए। पहले इनने अपने दोस्त का कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को एक ट्रेन में सूटकेस के अंदर बंद करके रख दिया। दरअसल निशा और विक्की की शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही विक्की नौकरी के लिए कोलकाता चला गया। विक्की के जाने के बाद पति के बचपन के दोस्त जगत और निशा की नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, जबकि इनके बीच जिस्मानी संबंध भी बनने लगे। वहीं जब विक्की वापस लौटा तो उसे बेवफा बीवी द्वारा किए जाने वाले महापाप की भनक लग गई। अब पति विक्की ने पत्नी निशा से कहा या तो वह उसे तलाक देकर जगत से ही शादी कर ले या फिर वो उसके साथ मिलकर जगत को कत्ल कर डाले। पति के पीठ पीछे उसके दोस्त का बिस्तर गर्म करने वाली पत्नी ने अब घर बिगड़ता देख पति के गुनाह में शरीक होने का फैसला कर लिया। उसने जगत को फोन करके वैसे ही घर बुलाया जैसे पति की गैर मौजूदगी में वह अक्सर उसे बुलाया करती थी। जगत घर में दाखिल हुआ तो निशा का पति विक्की छत पर छिप गया। निशा ने जगत को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर बिस्तर पर लिटा दिया, जबकि जब जगत अर्ध बेहोश हो गया तो उन्होंने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए विक्की ने एक तीसरे युवक की भी मदद ली, जबकि इन्होंने यह सोचकर जगत की लाश को ट्रेन में रखा था कि दूर शहर में उसकी शिनाख्त करना मुश्किल होगा और इस तरह यह अपना अपराध करके बच निकलेंगे। मगर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया जाता है कि अपराध की ये पूरी इबारत क्राइम पेट्रोल समेत कई अन्य क्राइम एपिसोड्स देखकर इनके द्वारा लिखी गई थी। ये शातिर शायद भूल बैठे थे कि अपराधी चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, वह अक्सर अपने हर गुनाह के दौरान उसके निशान पीछे छोड़ जाता है। यही हुआ इन तीनों के साथ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे क्राइम एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।